को जलाया गया, वहीं राख के पास टेंट लगेगा। सोलर कंपनी द्वारा रात के अंधेरे में पेड़ जलाए गए, ये आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है। हालांकि पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। भाटी ने फोन पर ये जानकारी दी है और कहा है कि इस तरह पर्यावरण का नुकसान हम नहीं होने देंगे, पर्यावरण पर चोट नहीं होने देंगे। साथ ही उनका यह भी कहना है कि विकास जरूरी है लेकिन विनाश के साथ नहीं होना चाहिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, रविंद्र सिंह भाटी से जुड़ी हुई शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी का बड़ा बयान सामने। कहा है कि मैं धरना दूंगा और वहां दूंगा जहां पर पेड़ों को जलाया गया है। राख के पास टेंट लगाने की सीधे सीधे धमकी दी है। दरअसल उनका आरोप है कि सोलर कंपनी द्वारा रात के अंधेरे में पेड़ जलाए गए हैं। हालांकि उनकी बात सुनते ही प्रशासनिक अधिकारी पुलिस मौके पर पहुंची। साथ ही उनका यह भी कहना है, यानी भाटी साफ तौर पर कह रहे हैं कि विकास जरूरी है लेकिन विनाश के आधार पर नहीं होना चाहिए। ये तस्वीरें भी सामने आ गई अपने समर्थकों के साथ। आप देखिए किस तरीके से उस जगह पर पहुंचे जहां पर सोलर कंपनी स्थापित की जा रही है और सोलर कंपनी पर बड़ा आरोप लगाया है कि रात के अंधेरे में यहां पर पेड़ जलाए गए हैं। उनका कहना है कि पर्यावरण को किसी भी कीमत पर नुकसान पहुंचने नहीं देंगे। विकास जरूरी है लेकिन उसका आधार विनाश नहीं होना चाहिए। पर्यावरण को भी साथ में संरक्षित करते हुए, इसका ध्यान रखते हुए विकास किया जाना चाहिए। और साथ ही उनका यह कहना है कि जहां पर पेड़ जलाया गया है वहीं पर राख के पास मैं टेंट लगाकर धरना दूंगा। ये देखिए तस्वीर आपको सामने दिख रही होंगी जहां पर एक जगह काफी काली नजर आ रही होगी। यहीं पर पेड़ों को जलाया गया और उसी को लेकर उनका कहना है कि यहीं मैं धरना देने वाला हूं। भिवाड़ी से बड़ी खबर है जहां पर शराब के खिलाफ एक बड़ा एक्शन हुआ है। दरअसल एक कच्ची शराब है जिसके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया, लेकिन इसकी कार्रवाई को लेकर अब विवाद गरमा गया है। पुलिस टीम पर महिलाओं के साथ मारपीट के आरोप लग गए हैं। बावखेड़ी इलाके में पुलिस ने यह एक्शन लिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल भी हो रहा है। घटना के बाद पुलिस के खिलाफ लोगों के अंदर गुस्सा है, क्योंकि लोगों का कहना है कि जब ये कच्ची शराब के खिलाफ एक्शन पुलिस की तरफ से लिया जा रहा था तब महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई। लोग सीधे सीधे पुलिस टीम पर आरोप लगा रहे हैं। वीडियो भी अब सामने आ चुका है, सोशल मीडिया पर यह सर्कुलेट तेजी से कर रहा है। लोगों के अंदर पुलिस के कार्यशैली के खिलाफ काफी गुस्सा है। हम खेत में नियार काटने आए थे, हमें नहीं पता था, पीछे से आके हमको मारने लग गए एकदम से। हमने सोचा चोर है शायद, और एकदम से मेरी सासू को भी इतना पीटा, बहुत ज्यादा पीटा है। और हमारे छोटा सा बच्चा था, उसके बाल उपाड़े। 11वीं सी के पगड़ी देखो ये उतार दी उसकी नीचे। बताओ, दवाई घेरने थे आए थे और वो उसकी पगड़ी उतार दी। ये कोई रूल है? ये सरकार है क्या? ये पुलिस वाले ऐसे होते हैं क्या? ये बताओ हमको। कहाँ पर आपके साथ घटना हुई? ये खेत में हुई थी, हम नियार काटने आए थे अभी थोड़ी देर पहले। बस वहीं पे आके हमको मारा पीटी करने लग गए और हमने देखा भी नहीं। और इसने ऐसे मारा पीटी करी कि हमारी सासू बेहोश होके गिर गई है। मेरा हस्बैंड था और मेरा बच्चा था, वो दोनों दवाई घेरने गए खेत में। तो वो उन्होंने लड़ाई देखी तो वो वहाँ चले गए। उन्होंने उनको दोनों को भी मारा और मेरे बेटे की पगड़ी फेंक दी और मेरे हस्बैंड को और मेरे बच्चे को दोनों को लेके गए। पहले से कोई मामला था आपके? नहीं, कुछ नहीं है। मेरा बच्चा 14-15 साल का है, स्कूल जाने वाला बच्चा है। वो अपने पापा के साथ खेत में गया दवाई गिरवाने के लिए। तो वहाँ लड़ाई देखी तो वहाँ चले गए देखने के लिए। तो उनको क्यों मारा है? धौलपुर की चंबल नदी में आए तूफान के बाद हालात कुछ हद तक सामान्य होने लगे हैं। बाढ़ की चपेट में आए कई गांव में नदी का जलस्तर अब धीरे धीरे घटने लगा है। राहत बचाव कार्य के लिए भी सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। धौलपुर, भरतपुर और करौली में अब क्या हालात हैं, ये रिपोर्ट देखिए। हर तरफ पानी पानी, टेंशन में जिंदगानी। चंबल का रौद्र रूप, सेना ने संभाला मोर्चा। झमाझम बारिश से सड़कें जलमग्न। धौलपुर में सेना की टीमें बाढ़ प्रभावित गांव में मेडिकल कैंप लगाकर लोगों को प्राथमिक इलाज, जरूरी दवाइयां और परामर्श दे रही हैं। साथ ही प्रभावित परिवारों को खाद्य सामग्री भी वितरित की जा रही है। निगम और जिला प्रशासन की ओर से राहत और पुनर्वास कार्य में तेजी लाई गई है, जिससे ग्रामीणों को सामान्य जीवन में वापस लौटने में मदद मिल सके। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, हमारे साथ मौजूद हैं मेजर अभय निगम जी। इनसे ही जान लेते हैं कि सेना किस तरह से जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें लोगों की राहत।
जी देखिए, सबसे पहले हमारा जो चंबल का जो आप जैसा आगे आपको विदित है, चंबल का जो लेवल है वो डेंजर मार्क तक अब पहुंच गया है। और जो हमारे कट ऑफ विलेजेस थे उसमें थोड़ा थोड़ा सप्लाईज वापस जा रहे हैं, चीज़ें नॉर्मलाइज होना स्टार्ट हो गया है। और हमें कल हमारी अफेक्टेड एरियाज़ की रेकी में ये समझ में आया कि इस गांव में थोड़ा मेडिकल सप्लाईज और फूड की थोड़ा सा शॉर्टेज चल रही है। हमने अकॉर्डिंगली डीएम साहब से कोऑर्डिनेट किया और हमारा कॉलम यहाँ पे आज पहुँच गया है। हम आज सारे गांव वालों को, बगल के गांव वालों को यहाँ पे खाना खिलाएंगे, इनकी ज़रूरत की जो दवाइयाँ हैं इनको दवाइयाँ देंगे, इनका उपचार करेंगे। भरतपुर जिला मुख्यालय सहित आसपास के इलाकों में जोरदार बारिश का दौर। करीब 1 घंटे की बारिश से कई जगहों पर जल भराव की स्थिति हो गई। मार्केट में करीब 1 फीट तक पानी भर गया है, जिससे दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं करौली में बारिश से आम लोगों को काफी मुश्किलें आ रही हैं। जिला मुख्यालय पर हुई बारिश के बाद गौशाला मार्ग राधेश्याम फार्म हाउस के सामने सड़क पर जल भराव हो गया है। रास्ता इनने घेर लिया और पानी निकलने को जगह ही नहीं है। जो पानी का जो रास्ता था प्रॉपर, वो उस रास्ते पर जा नहीं पा रहा पानी। तो इसके लिए तो यहाँ के जो हैं अपन के जिम्मेदार, अपन के नेता वगैरह, ये कोई कदम उठाएं जब जाकर। जल भराव से वाहन चालकों और राहगीरों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश में अक्सर इन क्षेत्रों में जल भराव की समस्या रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं। दरअसल शिक्षा विभाग से एक बड़ा अपडेट सामने आया है। 509 उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्यों का तबादला कर दिया गया है। राजस्थान शिक्षा सेवा के तहत प्राचार्यों का ये ट्रांसफर किया गया। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 509 उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्यों का तबादला कर दिया गया है। वो सूची आपके सामने है, जो कि ट्रांसफर सूची है। राजस्थान शिक्षा सेवा के तहत प्राचार्यों का ये तबादला किया गया है। तो बड़ी खबर 509 उच्च माध्यमिक विद्यालयों से जुड़ी हुई है, जिनके प्राचार्यों का आज ट्रांसफर कर दिया गया और ट्रांसफर लिस्ट आपके टीवी स्क्रीन पर है। शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। दरअसल राजस्थान शिक्षा सेवा के तहत प्राचार्यों का तबादला यानी कि ट्रांसफर किया गया है। बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर ये ट्रांसफर किए गए हैं। हादसे से जुड़ी बड़ी खबर नागौर से आई है, जहां पर एक पिकअप ने बाइक सवार दंपत्ति को रौंद डाला। सड़क हादसे में 2 बच्चों समेत 4 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 3 की गंभीर स्थिति को देखते हुए जोधपुर रेफर किया गया है। नेशनल हाईवे 62 पर नागड़ी के पास यह हादसा हुआ। बाइक पर बच्चों के साथ जोधपुर जा रहा था दंपति। पुलिस ने पिकअप जब्त शुरू की है और साथ ही चालक की तलाशी शुरू कर दी है। उधर बारां जिले में एक अनियंत्रित बोलेरो चालक ने मेलखेड़ी रोड पर कई लोगों को टक्कर मार दी। मेडिकल कॉलेज तिराहे के मांगरोल तिराहे पर यह गाड़ी सड़क पर